इंसाफ करो। मैं मारी गई ना, मैं मारी गई, मैं मारी गई, मेरा पुत्र डके आया। मेरी बीवी को इन्होंने कत्ल किया है। अच्छा। हाँ जी, बच्चा भी था पेट में, अच्छा। वो भी उन्होंने मार दिया। हाँ जी, मैं अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकार अहमद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका ढोक मुगला के अंदर। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये आपको घर टूटे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो एक एक घर मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर यहाँ पे कुछ लोग हैं, मुबैना तौर पर उन्होंने यहाँ के जो रहायशियों के ऊपर बहुत से मुजालम ढाए हैं। यहाँ पे एडवोकेट साहब हैं, मोहसिन मुगल साहब हैं, मेरे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं इस वक्त। इनसे बात करते हैं और इसके अलावा जितने भी इनके जो रिश्तेदार हैं जिनके घर टूटे हैं उनसे बात करेंगे कि असल बात क्या है, क्यों इतने मुजालिम ढाए जा रहे हैं इन पर। इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सर जी, ये मेरा घर है तो इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है। आज 20-25 साल पहले मेरी बीवी को इन्होंने कत्ल किया है। अच्छा। हाँ जी, बच्चा भी था पेट में, अच्छा। वो भी उन्होंने मार दिया। हाँ जी, मैं किसी के घर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नज़ीर, अच्छा। मैं किसी के घर रहता हूँ। अच्छा। मेरा अल्लाह के बगैर कोई भी नहीं है। ये देखें सर, मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। इंतज़ामिया नहीं सुन रही। इंतज़ामिया जो है ना वो खाने वाली है, खाने वाली है, और कुछ भी नहीं है सर। ये मेरा सामान ले गए हैं, इन्होंने मेरे वजह क्या बताते हैं? इतने जो जुल्म किए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, क्या वजह क्या है? वो क्या बताते वजह ये है सर, ये ज़मीनों पर कब्जे करते हैं। अच्छा। हैं जी, तो इन्होंने ये किया, फिर हमने कब्जे नहीं दिए हैं तो इन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दिया है। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। हैं जी, तो इसलिए मैं गुजारिश करके कह रहा हूँ कि इनके साथ वो सलूक होना चाहिए जो काफरों के साथ हुआ है। हाँ जी, ये सुनते ही नहीं है हमारी। पुलिस आपकी बात सुन रही है? नहीं सुनती है। अच्छा, आपने वहाँ एप्लीकेशन वगैरह दी? जी जी बिल्कुल दिया है, दरखास्तें दी हैं, जो कुछ किया है। हैं जी, वो सुनते ही नहीं, आते हैं देख कर चले जाते हैं। जो आईजी साहब हैं, इसके अलावा जो दीगर जितने मुतलका लोग हैं, वो ज़रा इन बुज़ुर्ग को देख लें कि इनके आंसू देखें ज़रा, और इनकी एज को देखें कि इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, इनको परेशान किया जा रहा है, घरों में रहने नहीं दिया जा रहा। ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है, और भी मैं आपको घरों में ले चलूँगा, वहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करूँगा। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम एक और घर में मौजूद हैं जिसको तोड़ा फोड़ा गया है, और ये मेरा पीछे देख रहे हैं कि फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, और मेरे साथ इस वक्त एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या नाम है आपका? मलक मुबारक नाम है मेरा। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा क्या वाक़या है, क्यों आपके घरों को तोड़ा गया और क्या वजूहात क्या थी? ये वजूहात ये थी मेरे भाई, ये मेरी पीछे ज़मीन थी, इन्होंने हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया और उस ज़मीन के ऊपर ट्रैक्टर लगाया। फिर उन्होंने क्या काम किया, 8 करोड़ रुपया उन्होंने ले लिया उन बंदों से, प्रॉपर्टी वालों से, ठीक है, सोसाइटी वालों से। जब हम लोग गए यहाँ सोसाइटी वालों के से बात की है, भाई आप क्यों इनसे हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये बंदा जो है ना कहता है कि मैं इस पूरे इलाके का मालिक हूँ। मैंने उनको बोला है कि सबसे बड़े मालिक हाँ, मैं इसकी 20 कनाल ज़मीन नहीं, 8 कनाल ज़मीन है टोटल, मैं 100 कनाल का मालिक हूँ। मैं 100 कनाल का मालिक हूँ, मेरे को इस टाइम भी कागज़ मौजूद है। इसकी जो ज़मीन है इसकी मेरे ख्याल में 8 कनाल ज़मीन है टोटल। फिर उन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने मशवरा करके इसको कत्ल करवाया, कत्ल करवा के हमारे के ऊपर पर्चा इन्होंने करवाया, हमारे पर पर्चा करवा के इन्होंने ये जुल्म हमारे माँ साथ किया। ये देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने में, ये मकान है मेरे, एक मिनट, ये इनके सामने मकान मेरे सामने आपकी आंखों के सामने, ये देख लें। उस बोर के वो मोटरें भी ले गए हैं, अंदर से पंखे भी ले गए, वायरिंग भी ले गए हैं। इन्होंने मेरे घर की तोड़ फोड़ की है और 302 का इन्होंने मुझ पर पर्चा भी किया, मेरे भतीजे भी इन्होंने किया पर्चा। फिर हमने ज़मानतें कराई, अपनी ज़मानतें करा के जब जिस टाइम आए हम लोग, इन्होंने हमारा सबको, ये दरख्त भी आप सामने देख सकते हैं, ये दरख्त भी मौजूद हैं। 20 दरख्त हमारे दोनों घरों में, मेरे भाई और मेरे घर में लगे हुए थे। फ्रूट वाले दरख्त थे, सारे जामुन के थे, आम वाले थे। इन्होंने ये भी कार्ड भी बेच गए। पुलिस आपके साथ तावन कर? ना 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 ना, मैंने 20 दरखास्तें दी हैं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये दरखास्तें मेरे साथ, ये मेरे हाथ में, ये दरखास्तें देख लें आप। अच्छा। ये दरखास्तें मेरे हाथ में, ये समझ गया, ये मैंने दरखास्तें हर महकमे को दी हैं। अच्छा। SHO के साथ भी पड़ी हैं, थाने में उधर अपना CPO साहब की पड़ी है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ है।
उसके बावजूद हम जिसको भी बोला उसने हमारा काम नहीं किया। जी नाजरीन, इस वक्त हम एक और घर के अंदर मौजूद हैं और इसकी भी आपने तोड़ फोड़ आपने देखी है, ठीक है। घर का बुरा हाल है। मेरे साथ इस वक्त एक लेडी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं जी, ये क्या मामला हुआ, ज़रा बताइएगा। ये तकरीबन आप समझ लें 1.5 साल की पहले की बात है। मेरी शादी को तकरीबन 1 हफ्ता गुजरा है तो मेरे मियाँ को इन्होंने अरेस्ट किया। ये कमोबेश 3 माह जेल में गुजार के आए हैं। अच्छा। उसके बाद मैं मतलब इधर मौजूद नहीं थी तो पता चला कि हमीद मुगल कत्ल हो गए हैं। अच्छा। तो ये मेरे ससुराल सास ससुर नंद ये चले इधर घर में ही मौजूद हुआ थे। क्या आपके साथ उन्होंने किया क्या है, ये बताएं। मेरे जहेज का सामान आप समझ लें तकरीबन इन सब घरों में सबसे ज़्यादा था तो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। पहले जब हम घरों में आए तो तकरीबन आधा सामान पड़ा था, लेकिन जब दूसरी दफ़ा चक्कर लगाया तो खिड़कियां दरवाजे कुछ भी नहीं छोड़ा। अच्छा, घरों से बाहर आपको निकाल हाँ जी, दिया, हाँ जी। तोड़ फोड़ कर दी। गाली दी है, हाँ मारा जी। है। मेरे वालिद साहब को मारा है मोहसन मुगल है, जो उनके पीछे आदल एडवोकेट साहब हैं, वो आते हैं, ठीक है, असला लेके बाहर खड़े होते हैं, आगे उन्होंने 10-12 गुंडे रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे वालिद साहब हैं, ये देख ले, खालज के मरीज़ हैं, इन पे 12 बोर रफल डलवाई है पुलिस वालों के साथ मिल के। हमने हर जगह पे आरपीओ साहब के पास गए हैं, सीपीओ साहब के पास गए हैं, एसपी साहब के पास गए हैं, दरखास्तें दी हैं, हमारी अभी तक सुनवाई कोई नहीं हुई है। अभी कल उन्होंने मुझे कत्ल की धमकी दी है। अगर मैं मारा जाता हूँ या मेरे घर से मेरे वालिद साहब को, मेरी वाइफ को या मेरी बहनों पे कुछ हादसा हो जाता है, उसका जिम्मेवार मोहसन मुगल, आदल और जुल्फकार और गफार है, ठीक है। ये मेरे वालिद साहब। मैं मुगल आदमी, मैं मुजाद आदमी। इन पे झूठा एफआईआर करवाई हुई है, ये देख लें। ये 12 बोर रफल चला सकते हैं। हमें इंसाफ चाहिए। आईजी पंजाब से हम दरख्वास्त करते हैं, हमें मदद की जाए हमारी। खुदा रहा कम से कम इन जालमों से हमें बचाया जाए। जी नाजरीन, इस वक्त एक और घर के अंदर मौजूद हूँ। एक मेरे साथ बुजुर्ग लेडी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी कि ये क्या मामला है सारा। पहलू मामला है जी जमीन उपर थोड़ा जा मसला होया। जमीन उपर मसला होया, मैं घर लेटी हुई हाँ, उसनी बीवी आई मैनू बुला के खड़ियास। उत्थे जिला बुला के खड़ियास, मेरा जमातरा, मेरा पत्रिया, मेरा दुआ पत्रिया, जिला असा गए हाँ, वो शख्स चरपाई ते लेटिया था, उठी बैठा, उठ के जिला बैठा उस मिकी मारिया, मेरे जमातरे की मारियास, मेरे अपने की मारियास। मार जिले रहा उसले असा चीख के बाहर नठिया, असा क्या कोई ग्राह ना आया तो असा कि छड़ाओ से गोलियां मारू लगे। उत्थू मैं निकतियां से तो कुल भैन भरा जेड़े पहुंच गए, उन्हें ताड़ा लोटी की। उस तो बाद रो करान मैं करन पाक पड़ी ना, पर मैं चासा मेरा पुत्तो डकिया होया, रो करान लो सच मां नाल आखनियां असा ने मत्थे जेड़ा मीद लाया ने, मुगल लाया ने, ओ मेरी आप लोगों ने उसका कत्ल किया है? ना 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 असा कोई, वो कहते हैं कि आपने उसका कत्ल किया। मार के कोई और बंदा चला गया। मत्थे असा नहीं लगा, मेरे भने नहीं लगा, मेरे पत्रिये नहीं लगा, मेरे भरा नहीं लगा, मेरे पुत्रे नहीं लगा। मेरा पुत्र बेगनाया डकिया, उसने निके निके बच्चे। इल्जाम लगाने के बाद आपकी ये घरों की तोड़ फोड़ की है? जी जी जी, जिला असा नठे आ ना भाई, जिला उम्मीद मुगल कत्ल होया ना तो असी जिला नठे आ ना तो ना ये मकान असा ने तोड़े। आपको भागे क्यों? आपको भागना नहीं चाहिए था। ओ भागे से ना, ओ गोलियां सीधा मारने से असा की असा ने मत्था ज लगा सा बाप ना ना और तरिया मुँह पर प्यार तो ना रफना चाहे कि हो सकी जनाब मारने से। असा ने मीटर ला खड़े ने, असा ने 11 जना गले दाणिया ने खड़े ने, असा ने बोरम बंद कीते ने, असा बैरमा कड़ी खड़िया ने, असा ने पखे कड़ी खड़े ने, असा ने पैसे अंदरू कड़ी खड़े ने। मारा पुत्र बेग नाया बेग नाया बेग नाया बेग नाया डकिया। क्या क्या कहेंगे कानून को, क्या कहेंगे आला काम से, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहेंगे मेरा पुत्र बिल्कुल बेगनाया, मेरा भाई बेगनाया सा, मेरा पत्रिया बेगनाया सा, पोतरा दोतरा वो बेगनाया सा। 5 बंदे बेगनाए से घरां विच बैठे हैं, जुम्मे वाला दिन आ, रोटी मानी खाने पे अजे खबर गच रही मुगल मारिया गया।
बस ताला लोटी की असं मुँह दी जान दियो उसने पुत्रा उसने अपनी आख्या था टोटे ना नहीं डाल सकते साढ़े घर अच्छा होंदा है असां जमीना पर कब्जे कीते ने ओ मदद करो ओ मदद करो ओ मदद करो ओ इंसाफ करो मैं मारी गई ना मैं मारी गई मेरा पुत्र डकिया आया मेरा बेगना आया पुत्र डकिया ए असां इट्टा खरी ओ दुरमुट पोटाड़िया ने ओ रोजा बनया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उस घर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ फायरिंग की गई है इनके मुखालफिन की तरफ से, और ये आप देखिएगा यहाँ पे फायरिंग हुई है और ये गोली लगी हुई है, ये फायर लगा हुआ है और इस फायर से आप अंदर आइएगा जी, ये देखिएगा यहाँ से ये गोली जो है ना ये सामने जहाँ पे ये बच्चा लेटा हुआ है इसके साथ जो है ना वहाँ पे ये फायर जाके लगा है वहाँ पे, ये देखिए ये इस कप में भी यहाँ से होता हुआ, ये ज़रा नोट कीजिएगा कि ये गोली जो फायर लगा है ये यहाँ से इस कप से होता हुआ यहाँ उस दीवार के अंदर जाके लगा है और ये बच्चा भी जो है ना वो साथ यहाँ पे बकौल इनके मौजूद था, तो ये बच्चे को लग सकती थी, किसी को भी लग सकती थी। यहाँ पे फायर हुआ है। अभी हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ के जो घर वाले हैं उनसे बात करवाते हैं कि हुआ क्या था। जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे कल फायरिंग हुई है गुज़श्ता रोज़, और वहाँ के जो रहायशी हैं मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलाम शबीर है सर। अच्छा गुलाम शबीर साहब, क्या हुआ, ये फायरिंग की नौबत कैसे पहुंची? कल दिन तकरीबन 1:15 का टाइम था, 1:20 ये टाइम हुआ था, तो मैं घर में आके वहाँ पे हम बैठे खाना खाने लगा था मैं, तो ये मोहसिन हमीद के गुंडे हैं सर, ये इन्होंने नौकर वगैरह रखे हुए हैं लेकिन गुंडे हैं इनके कहेंगे हम, शायद है, हैदर है, सुबहान है, 3-4-5 बंदे वो और थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे तो सर मुझे यहाँ से बुलाता है बाहर से, वहाँ खड़ा हो गए मेरे घर के बाहर ही कि बाहर आ, मैं तुझे बताऊँ तूने कुत्ता यहाँ पे क्यों बांधा हुआ है। अच्छा। सर इशू कुछ भी नहीं था, कुत्ते को एक्चुअली ज़मीन का मसला है सारा, जो उन्होंने हम पे दबाव डालने के लिए हर तरफ से वो ये काम कर रहे हैं। ये देखे बाहर आपको ये ज़मीनें नज़र आ रही होंगी, ये उन्होंने कब्जे में ली हुई हैं। अच्छा, ये सारी कब्जे में है। ज़मीनें इस तरफ कैमरा फेरिएगा जी, ज़मीनों की तरफ, जितनी ज़मीनें हैं ये देखें आप, ये उन्होंने कब्जा ली हुई हैं सारी। अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम भाग जाएं यहाँ से, ये ज़मीन वो हथियार लें। अभी वो ये सामने भी आप देख सकते हैं, ये हमारे ब्लॉक वगैरह ये सब हमारे घर के लगे हुए हैं। ये उन्होंने मेरी हवेली कराई है, ये मेरी हवेली की आप पिक्चर भी ले सकते हैं, मैंने टिकटॉक पे चढ़ाई हुई हैं। ये यहाँ पे तकरीबन कम अज़ कम 7 दरवाजे थे मेरे लोहे के, बिमा खिड़कियाँ, हमारा सामान था 10-11 लाख का तो मेरा सामान था सर जो ले गए। अच्छा पुलिस वालों की मैं आपको अब क्या कहूँ, उन्होंने हमारे साथ भी कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया। SHO साहब राना साहब थे उस वक्त, उनके पास हम अपनी दवाइयाँ लेके गए, अब जो कुछ भी था मीटर के बिल, मीटर भी उतार के ले गए थे, उनकी भी दरखास्तें हमने दी। मीटर वालों के पास गए, वापडा वालों के पास, वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ जाएँ। भागते रहे सर, बड़ा कुछ किया। कल बस उन्होंने इशू रखा था ये, तो उन्होंने लड़ना था। कल आए वो 6 बंदे थे, 3 आगे चले गए, 3 वो खड़े हो गए यहाँ पे, और हैदर ने मुझे ललकारा, बाहर आ, ये तेरा करते हैं बंदोबस्त। तो सर उन्होंने ना मुझे कल बाहर बुला के वहाँ पे, पहले तो मुझे वहाँ पे ज़दोकोब किया, मैं भाग के आगे के अंदर की तरफ आया सर, फिर यहाँ आए, उन्होंने वहाँ से खड़े होकर फायरिंग की जो ये आपके सामने लगे हैं। फिर सर भागे हैं वो और रौंद भी ले गए हैं। फिर मैंने 15 पे कॉल की, तकरीबन ये 10 मिनट के फासले पे चौकी है, 15 को कॉल की मैंने, तकरीबन 2 घंटे गुजर गए लेकिन कोई मुलाजिम नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया। पीटा किसने इनको, औरतों को? जी जी, कपड़े फाड़ दिए इसके और बहुत कुछ सर उन्होंने किया। मैं आपको क्या बताऊं कि कल हमारी क्या सिचुएशन, चपेड़े मारी है ने मेरे साथ, बहुत बदतमीजी की है ने, बहुत ज्यादती की है ने। बार बार मैं कहती रही हूँ भाई इस काम को ख़त्म होने दे, लेकिन उन्होंने इनके साथ बहुत ज्यादती की है, इन्हें मारा है, फायरिंग की है, छोटी बच्ची को फायर लग सकता था, नहीं लगा, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया। सर IG साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट कल फेसबुक पे भी की, मैं IG साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि सर खुदारा आप अच्छी सी इंक्वायरी बिठाएं, तफ्तीशी अफसर अच्छे बिठाएं, जो वज़ीर आला हैं हमारी आजकल मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा, हमारी उससे भी गुजारिश है कि कब्ज़ा माफिया यहाँ पे बहुत है। जी यहाँ के एक पड़ोसी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, क्या हुआ जी, क्या मामला है? मामला सर इन्होंने आपो से जो ये बलादरी है तकरीबन हो असाने तो नज़दीक ही है गाँव, इधर ही रहते हैं हम। तो 3 महीने लगातार असाने बच्चे भी राती नहीं सोते, इन्हें इतना तंग किया
ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਇਹਨੇ ਛੋੜਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਚਰਪਾਈਆਂ ਤੇ ਪੇਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। पुलिस नहीं तावन कर ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਸ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਨੋ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਬੋਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਸੋ ਤੂੰ ਮਾਰ ਸਾਂ ਤੂੰ, ਉਹ ਨਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਹ ਬੋਰ ਕਰਸਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਸਿਆ। ਉਹ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ 10 ਘਰ 12 ਘਰ ਉਸ ਪਾਣੀ पे पीने उस बोरोंग ना। बाकी इन्होंने बोरोंग तमाम बंद होए, ऊपर मिट्टी बाई गए, बट्टे बाई गए, कुटी गए, छोड़ के चले गए। कोई इन्होंने दुनिया की चीज़ हो दीवार तक लगी हैं वो ब्लाक इन्होंने पढ़ के लाए ने। वो ब्लाक लगे ना 1 2 3 4 5 रद्दे इन्होंने ब्लाक पढ़ के 20,000 ब्लाक इन्होंने थले लगाया। वो पढ़ के ले गए उत्थे पिंडी पे अपनी कोठियां बनाने ना। इन्होंने इतना बड़ा जुल्म साढ़े होना पिया जेड़ा। हाँ जी केड़ा कत्तो लेना कौन नहीं किया, इन्होंने मदद ही कोई नहीं था। 10 साल का बच्चा भी इन्होंने मस्जिद नहीं था। एक मस्जिद गया थले टाला नहीं जो, तो पिछू जरा ना आप ही उन्हें करवाया जो कुछ किया। कतल करके जरा मथे इन्हें ला देता नहीं। दिमिया काबू करने मत ये दिमिया टाइम है 70-80 कनाल इन्हें दिमी काबू कर ली। बाकी जी 2-3 कनाल इन्हें बेची हुई वो उन्होंने उधर 11 करोड़ किदा ने इन्हें की दिता ने जिन्नी 10 कनाल दिमी थी इसकी 2 कनाल पैसे देते ने। ठीक आपकी बात आ गई जी। जी नाज़रीन आपने देखा यहाँ पे फायरिंग हुई है। मैं जो आला काम है उनसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये सूरत हाल है पंजाब, जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला हैं, उनको ये देखना चाहिए कि ये ज़रा गौर करें कि यहाँ पे फायरिंग और यहाँ पे कुछ भी वाक़या हो सकता है। उससे पहले कि कोई बड़ा वाक़या पेश हो, आप सबसे पहले इस इलाके को देखें और कोई एक्शन लें। अगर आप एक्शन नहीं लेते तो अगर कोई जान का ज़िया होता है तो वो यकीनन जो कानूनी अदारे हैं उनका भी उसके अंदर हिस्सा ज़रूर होगा। जी नाज़रीन इस वक्त हम एक और घर के अंदर मौजूद हैं। सफदर साहब का ये घर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, ये मेरा घर है। ये देखो ये पहले तस्वीर बनी हुई है, मतलब कि पहले ये में आपका घर था। ये देखिएगा जी नाज़रीन, ये देखिएगा जी कि इनका ये पहले ये घर था, ठीक है। उसके बाद तोड़ फोड़ के इस बाद आप देख सकते हैं कि ये पीछे क्या इसका असर क्या हो गया। तो बताइएगा ये क्यों मामला हुआ है? मामला भाई मेरे वो ज़मीन का मामला का ज़मीन का ये ज़मीन हमारी इन्होंने कब्जे में कर लिया है। अच्छा। उस तो बाद झूठा मुकदमा डालकर इन्होंने मीर कत्ल हो गया है। उन्होंने हमारे भाई पे और मेरे 2 भतीजे 2 भांजे उन पे डाल दिया है। उस तो बाद ये पेश हो गया है, जमानत हो गए हैं। उस तो बाद हमारे घर की सारी तोड़ फोड़ करके ने सारा मेरे बच्चों का जेवरात सारा सामान जितना सामान है ये तोड़ फोड़ कर दरवाजे खिड़कियाँ सब ले गए हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पुलिस को तावन कर रही है? पुलिस कोई सीपीओ साहब हर जगह, थाना दमियाल में SHO राणा साहब, राणा काशफ साहब, दूसरे का क्या नाम है, हसनैन शाह, सब से तबाही हमारी उन्होंने पटी है। अच्छा, वो तावन नहीं कर रहे? नहीं तावन कर रहे। हम थाने में जान ही नहीं देते थे। बाहर ही आने से जाए भाई दरखास्त वापस। IG और वजीर कानून से क्या कहेंगे? वजीर के जो वजीर आला पंजाब या कानून को कहते हैं हमारी दरखास्त सुने। हम बहुत मजबूर हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत हमारे से जुल्म कर रहे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन इस वक्त एक और घर के अंदर मौजूद है और मेरे साथ इस घर के रहायशी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कि ये क्या मामला हुआ, आपके घरों को तोड़ दिया गया? अच्छा, मेरे घरों को तोड़ दिया। पहले इन्होंने ज़मीन पे कब्जा किया, उसके बाद जब मीर का कत्ल हुआ तो उसके पहले मेरे मियाँ जो है वो जेल में थे और मेरे बच्चे भी थे। बच्चे पहले आ चुके थे, मेरा मियाँ नहीं आया। ठीक है, उसके बाद में ये कत्ल हुआ है तो ये जेल में थे, तो कत्ल हो गया। जब हम घर से साइड पे हुए हैं क्योंकि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा रात 2 दिन इन्होंने तंग किया है। हम औरतें थी, मर्द कोई नहीं था, हमारे सब बंदे जेल में थे, तो हम साइड पे हुई हैं तो सब इन्होंने हमारे घर की तोड़ फोड़ सारा सामान दानों तक जो चोरी करके ले गए हैं हमारे। हाँ जी, हमारे बच्चों का जो है वो एक था बाइक खड़ा हुआ था वो भी ले गए हैं। उसके बाद गाड़ी के कागजात के कुछ थे वो भी ले गए हैं और भी सारा सामान ले गए हैं। और जो हमारा लड़का उसमें जेल में है बेगुनाह है, छोटी छोटी उसकी बच्चियाँ हैं, बच्चा है उसका, ये 5 बंदे बेगुनाह हैं, हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है। और खुद इन्होंने कुछ कार करा के तो हमारे साथ उसके बाद हम खुद पेश हुई हैं औरतें जाके, सिविल लाइन थाने में थे ये, हम खुद गई हैं उधर,
हमने उनको कहा है कि वो क्या नाम है उसका, बैठी हुई थी एक मैडम, हाँ जी मैडम बैठी हुई थी, मगर ने खुद उनसे बात की है और मेरे साथ 2 आंटियाँ और भी गई हैं। तो हमने बच्चों का भी बताया। अभी तक क्या पुलिस ने आपके साथ तावन वो किया? आपके सामने है। अगर पुलिस हमारे साथ तावन करती तो ये हमारे हालात होते। अगर पुलिस हमारे साथ तावन करती तो हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अपील क्या करेंगे? अपील ये है कि हमें इंसाफ दिया जाए। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करने आ, मरियम नवाज से बराए मेहरबानी करके साड़ी बहुत हालत खराब है, बहुत साढ़े हालात खराब नो। असी टैक्सी ड्राइवर हाँ, गरीब आदमी हाँ। साड़ी ना तबाही की, इन्हें गुंडियाँ की और मीद मुगल ने पुत्रा कराई और सब इन्हें गुंडे लाए बर्फाने चौक च जाके। किसी जगह तू भी रिकॉर्ड पुछो इन्हों ना, हर थाने चू तुहानू आपे पता चल सी ये किस किस्म के बंदे नो। रेत भी मंडी चाय खड़ी ने, समान भी मंडा अंदरू चाय खड़िया ने, गेडा की ताला नहीं लाने। मैं करूँ बेकार होईगा जिल तक कि मैं किसा निकार पी रहनी हाँ। लिहाजा मेरा न्याय है। क्या अपील क्या करेंगे? अपील करा इमकान मिले। अच्छा, पुलिस ने कोई तावन नहीं किया? पुलिस कोई तावन नहीं किया जी, दरखास्तां दे दी गरजी रहे हैं। पुलिस तावन ही नहीं भी करनी असांगा। एक दरखास्त 100 दरखास्त दी, थाना तो मैं हार गए हैं, उठा पिटे रोए हैं। ओ जी ये करसा से थता तो मत ही पिछा मोड़ी के ते असां की ये जुल्म असां कराने तक्के ने या जी जुल्म कदे होए कत्तल होने रहने। केड़ी जे कत्तल नहीं होया, दादा कत्तल होने, ये कत्तल नहीं आ रहा होया जे जुमे से गोलियां मारने सारा कोई नहीं आनी। जी एक और घर है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। अक्का जो है ना, मुझे फ़लस्तीन दिखाई दे रहा है कि जहाँ मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ घर सारे के सारे टूटे हुए हैं। घरों में औरतों को, मर्दों को मारा पीटा जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ के जो बोर हैं उनको बंद कर दिया जाता है। यहाँ के जितने भी मामलात हैं मीटर उतार लिए जाते हैं। तो हैरत ज़दा मैं हूँ इस वक्त। मेरे साथ फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी क्या नाम है आपका? शहबाज नाम है जी। शहबाज साहब बताइएगा क्या मामला है ये? सर ये हमीद मुगल है, ये पुराना कब्जा ग्रुप है। तकरीबन 1998 में मेरा वालिद कत्ल हुआ था, 31 तारीख 7वां महीना 1998 में। मैं उस टाइम बहुत छोटा था, साल का था। इन्होंने मेरा वालिद कत्ल करवा दिया, आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसको केस लगा हुआ? नहीं केस नहीं हुआ, कोई नहीं। मैं उस टाइम बहुत छोटा था, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मेरा वालिद इसने मरवाया। अच्छा ठीक है, आज तक इंसाफ नहीं मिला कुछ भी। उसके बाद हमारी ज़मीनों पे इसी बंदे ने कब्ज़ा किया है। हम छोटे छोटे थे तब भी ये हमें मारता था। मेरे वालिद नहीं है, वालदा नहीं है, फौत हो गए हैं, कोई बहन भाई नहीं है। ठीक है, इन्होंने हमारी ज़मीन कब्ज़े में बेच दी। उसके बाद हमारा कोई कसूर नहीं, हमें नहीं पता है इनको इसको किसने मारा किसने नहीं मारा। जी इस वक्त एक और घर के अंदर मौजूद हैं और मेरे साथ बाबर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा बताइएगा जी कि क्यों आपके घरों को क्यों तोड़ा गया? सर हम पे झूठे मुकदमात बनाए गए हैं क्योंकि यही ज़मीन का तनाज़ा था। ठीक है, क्योंकि हमारे तकरीबन जितने रिश्तेदार हैं सारे घर तोड़े गए हैं। फिर मेरा घर तोड़ा गया, फिर पीछे छोटे भाई का घर है वो भी तोड़ा गया है, क्योंकि इन्होंने हमें 3-3 माह जेलें करवाई हैं। ठीक है, झूठे मुकदमात में फंसा के। ठीक है सर, तो ये है कि इन्होंने ना कोई हमारे घर का सामान छोड़ा, यानी कि हालांकि बोर भी इन्होंने बंद कर दिए, मीटर उतार के ले गए, मोटरें उतार के ले गए और हमने बोर करवाया साथ वाले घर पे सारों ने मिल के, और हमने जो है क्या नाम है पानी भरते हैं वहाँ से। ठीक है सर, हम बहुत मजबूर हो गए हैं क्योंकि अपील क्या करेंगे? यही है ना कि हम मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब से और तमाम जो आला काम है उनसे अपील करते हैं कि सर हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें जो है ना इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि हम बहुत लोग मजबूर हो गए हैं। आए दिन ये लोग फायरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि कल भी इन्होंने हमें झूठे मुकदमात में फंसाया, क्योंकि हम इधर थे ही नहीं और छोटे भाई को मारा है इन्होंने। सिर्फ वो दोनों मियाँ बीवी थे और इन्होंने हमारा नाम भी बीच में पर्चे में दे दिया सर। तो हम गुजारिश करते हैं मरियम साहबा से और क्या नाम है शहबाज शरीफ साहब से कि हमारी दादरसी की जाए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त एक और घर के अंदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद निसार जी। अच्छा निसार साहब, क्या हुआ, क्या वाकया पेश आया आपके घर में? जी वाकया ये पेश आया जी, हम ढोग मुगला के रहायशी हैं, इससे गिरजे रोड के भी जो वाकया पेश है। मेरा नाम मोहम्मद निसार है। ये वाकया जनाब हमारा बहुत पे ज़मीनों का तनाज़ा था। ज़मीनों का तनाज़े की भी आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जनाब केस बढ़ता गया।
हमने जनाब हमारा झगड़ा हुआ इनके साथ, तो इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। कचहरी में जनाब इन लोगों ने मार पीट की है। उसके अलावा ये घरों की हालत आप देख रहे हैं, घर तोड़े गए? जी घर तोड़े गए हैं। पुलिस ने क्या किरदार अदा? पुलिस का हमारे साथ कोई रवैया अच्छा नहीं है जी। जब भी हम गए हैं पुलिस ने हमारा जनाब कोई भी साथ नहीं दिया और उल्टा हम लोगों को बेइज्जत किया है। जब भी हम कोई दरख्वास्त लेके जाते हैं उल्टा सुनाई के बजाय हमें बेइज्जत करके दमियाल थाने से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या अपील क्या करेंगे आला काम से? आला काम से अपील ये है जी, मरियम नवाज साहिबा से हमारी ये अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, कोई भी किसी तरफ से हमें आरपीओ साहब से, सीपीओ से भी किसी जगह पे हमारी सुनाई नहीं है। जी नाज़रीन, आप ये मेरे पीछे एक घर देख रहे होंगे, ये घर दिखाइएगा जी। ये घर है जी, इसको भी ताला लगा हुआ है, इस पे भी कब्ज़ा किया गया है मुखालफिन की तरफ से। और इनसे बात करते हैं कि ये कब से मामला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बताइएगा जी, ये कब्ज़ा किन का घर है और क्यों कब्ज़ा? ये सर मेरे चाचा हैं चंद महबूब साहब, वो फोत हो गए हैं, उनके बच्चे हैं दो माशाल्लाह। एक दिल का मरीज़ है, उसको मशीन डली हुई है ना, तो वो बेचारा उनकी मिसेज भी फोत हो गई। तो ये 1.5 साल हो गए तकरीबन उनके पास ही है। उन्होंने कब्जा किया हुआ है, हमने स्टे कराए हुए उनकी ये सारी जगह जितनी भी है ना। अच्छा स्टे। मुझे ये बताएं कि क्या मामला, क्या अपील करेंगे अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता? सर आईजी साहब और वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज साहब हैं, हम उनसे एक ही बात करते हैं कि अगर रोज़ रोज़ मरना है तो एक दिन ही हम साहब खुदकुशी कर लेंगे। अगर हमारी सुनवाई ना हुई तो वज़ीर आला साहबा से हम आर्मी चीफ साहब जो हैं बुलाने अफसरान, हमारी सारी उनसे इल्तमास है कि हमारी प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि हमें इन जालमों से छुटकारा दिलाया जाए, हमें इनसे जान छुड़ाई जाए। ये रोज़ आके हमें तंग करते हैं, हमारी बहनें बेटियां देखें, हमें तकरीबन 13 घर हैं और 50-60 फैमिली मेम्बर्स बनते हैं, जो हम रात को यकीन माने हम ज़हनी इंतशार में इतने टेंशन में रात को रहते हैं कि अभी कहीं से ही आएंगे, फायरिंग करेंगे। हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जिनके लिए डरते रहते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे मौजूद थे ढोक मुगला के अंदर, और इस वक्त पूरा जो ख़ानदान है ढोक मुगला का वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। और इनका कहना ये है, मैंने आपको गाहे बगाहे तमाम जो है ना घर दिखाए हैं इनके, और तमाम घर जो है ना वो टूटे हुए हैं। इनका कहना है कि जो मोहसन मुगल साहब हैं और जो उनके भाई हैं वो सारे जो है ना मिल मिला के इनको आए रोज़ तंग करते हैं। इनके ऊपर फायरिंग की जाती है। गुज़श्ता रोज़ भी इन पर फायरिंग की गई है, इनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया गया है, और मुबैना तौर पर ये तमाम मामलात जो है वो इसी तरह चलाए जा रहे हैं। कभी ख़वातीन को मारा जाता है, कभी मर्दों को यहाँ से भगाया जाता है, डराया जाता है, असले के ज़ोर पर तमाम मामलात किए हुए हैं। मेरी अपील है जो आईजी साहब हैं और उसके अलावा जो वज़ीर कानून हैं और वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि खुदारा इन गरीबों की तरफ देखा जाए, इनको इंसाफ मुहैया किया जाए। इनका कहना यह है कि अगर हमें इंसाफ ना दिया गया तो हम इज्तिमाई तौर पर खुदकशी कर लेंगे। देखना यह होगा कि जो जिम्मेदारान हैं, जो हुकूमती जिम्मेदारान हैं और जो कानून के रखवाले हैं, वो इनकी कहां तक मदद करते हैं। जहां पे पुलिस का मौक़िफ़ लेंगे वहीं पे हम जो इनके मुखालफिन हैं, मोहसन मुगल साहब व दीगर, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा चैनल जो है उसे भी मनवान चलाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। मामला ये है, ये इन्होंने पहले फ्रॉड किया था जिसका मुकदमा नंबर 733 था। मैंने आपको पहले भी बताया था उस टाइम। जी बताया तो, जी। उसके बाद फिर ये हुआ कि इनके बंदे वगैरह गिरफ्तार हो गए, उसमें इनके जो भी अंगूठे वगैरह वेरीफाई होने थे वो हो गए। अच्छा, उसमें फिर इनकी जमानत होगी। ये आगे मेरे वालिद साहब को इन्होंने नमाज पढ़ते हुए जुम्मे की नमाज में शहीद कर दिया। अच्छा, उसके कुछ ही दिन बाद, भाई तकरीबन 1 महीना पूरा नहीं हुआ था, मैं कब्रिस्तान गया हूँ। हमारा भाई कब्रिस्तान है जहाँ पे मेरी दादी दादा की कब्र है, वहाँ पे मैं गया हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। मैंने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई, मेरी साथ फैमिली भी थी। पुलिस वालों ने वहां से 2 बंदे भी गिरफ्तार कर लिए, इसी पार्टी के।
अच्छा अच्छा, वो चालान हो गई। अच्छा खैर, उसके बाद फिर इन्होंने ना एक मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करवा दिया। ये जो मकान टूटे वगैरह वो जो आप देखे हैं, अच्छा, इन्होंने उसमें हम 10 बंदे गिरफ्तार हो गए। अच्छा, ये दमयाल थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा, और मौकफ इनका यही था कि हमारे मकान गिरा दिए गए हैं और हमारी जो है ना चोरियां हो गई हैं मकान में से। पहली तो बात ये है कि मैं अल्लाह की मेहरबानी से सहब इस्तात हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी के मकानों में चोरियां करूं। ये जो सब हैं जिन्होंने पहले ही से फ्रॉड किया हुआ है, चोर तो ये हैं जो साबित हो चुके हैं। जिन्होंने चोरी की है मेरे वालिद साहब की रकम की भी। वो जो कह रहे हैं कि मकान तोड़े, वो तो हम देख के भी आए, वो किसने तोड़े हैं, किसने तोड़े, ये अब इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि वो तो सारा आप कह रहे हैं कि आप सारा आपने किया हुआ। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब उस टाइम शहीद हुए थे। जी जी। मेरी जो रिहाइश है वो बर्फाना चौक में है। जी जी। यहाँ से तकरीबन 5.5-6 किलोमीटर का फासला है। 15-20 मिनट ही लगते हैं आने जाने में। लेकिन ये है कि उस दौरान यहाँ पे दुआ वाले बंदे मेरे पास बैठे हुए थे। मैं इनके मकान गिराता तो फिर बलडोजर लेके जाता, फिर तो सारे ही गिरा देता ना। मुझे जरूरत क्या है इनके मकान गिराने की? ये जो कुछ भी इन्होंने सारा ढोंग किया हुआ है। मुझे तो ये वाकया भी हुआ है कोई 3 दिन कबल जो हुआ जिसके ऊपर FIR अभी ताजा हुई है। जी, वो वाकया ये हुआ है कि मेरा जो भाई है, चचाजाद भाई हैदर, वो अपने घर से ही, जो हमारा जटाल में अबाई घर है, वहां से निकल के सामने मस्जिद है मेरे वालिद साहब के नाम से, जामिया मस्जिद अल हमीद, वहां पे वो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए निकला है। तो ये बाहर सारे प्री प्लान होके बैठे हुए थे उसको मारने के लिए। इन्होंने पहले उसको डंडों और मुक्कों से भी मारा है, फिर फायर किए हैं। जो बंदा उसको बचाने के लिए आया उस पे चौधरी शाहिद अब्बास, वो मेरा खालाजाद भाई है, उसके ऊपर इन्होंने सीधे फायर किए हैं। अल्लाह पाक ने उसको बचा लिया। हम चौकी पे चले गए। जिस टाइम पुलिस आ गई मौका पे, इन्होंने ना उस दौरान ये सारा कुछ ढोंग ये जो किया है ना, अपने घरों में खुद ही फायर मार के अपनी बीवी के कपड़े खुद ही फाड़ दिए और वो एक्टिंग करके ना इसने वीडियो बना ली है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मैसेज मैंने किया है ना, जो दरखास्त उनकी आई है उस पर दरियाफ्त कर रहे हैं, मेरिट पे कार्रवाई करेंगे जो भी बनेगी। मतलब आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जो भी मेरिट होगा वो होगा। जाहिर है मेरिट ही होता है ना, और क्या कहना है। मैंने वहाँ पे जो देखा है वो तो मैंने उनकी बहुत मतलब हालत जो है ना, बहुत बुरी हालत देखी है वहाँ पे। पैक वो जो जिनके नाम ये ले रहे हैं उनकी तरफ से भी FIR हुई हुई है दोनों पार्टियों पार्टी के खिलाफ। जी 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 जी, वो आज ही कोई मुकदमा हुआ है। ये भी पता आपको कि वो उनका कत्ल भी पहले हुआ है एक। जी जी जी, उनके जो वो हमीद साहब है ना, वो उनका को कह रहे हैं वो को कत्ल हुई है। मेरी पहले बात हुई भी ज़हन में रखना होता है ना। जी जी, मोहसिन साहब से मेरी बात हुई थी पहले इस हवाले से जो है ना, तो उन्होंने बताया था कि वालिद साहब का कत्ल हुआ और वो कहते हैं नहीं हुआ, हमने नहीं किया, किसी और ने किया। और फिर ये कल परसों भी कोई फायरिंग शेयरिंग झगड़ा शगड़ा हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी कोई वो हुआ है, पर्चा वगैरह भी हो गया, FIR हुई है। जी, उसके बाद फिर ये एक दरखास्त दे रहे हैं। देखिए हमने दरियाफ्त इसीलिए कर रहे हैं कि काउंटर करने के लिए, उस FIR को काउंटर करने के लिए तो नहीं दरखास्त दिया है। इन्होंने भी मेरे ख्याल ये कह रहे हैं कि हमने भी एप्लीकेशन दी है, उन्होंने भी दी है, उनकी एक्सेप्ट होगी है और हमारी जो है ना रद्दी की टोकरी में चलेगी है। इस तरह के इनके बयान। रद्दी की टोकरी में आज के दौर में कोई चीज नहीं जाती। जी जी, जो भी चीज होती है उसकी इंक्वायरी होती है, दरियाफ्त करते हैं, फिर जो मेरिट हमें नजर आता है उस पर कार्रवाई होती है। अगर उसमें जो एक पार्टी है अगर मिसाल के तौर पे वो मुतमईन नहीं होती तो वो अगले फोरम पे चली जाए। जी 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 जी, SHO के बाद अगला फोरम ASP है, ASP के बाद SP है, CPO साहब की कंप्लेंट सेल 24 घंटे काम कर रहा होता है। ये सारे काम इसलिए होते हैं। ये बाज का जो नीचे हमला होता है ना, बकौल उनके जो नीचे हमला होता है ना, वो कहते हैं जी कि वो सही ब्रीफ नहीं करते SHO साहब को। ठीक है, तो मैंने कहा किसी तरह अगर SHO साहब वहाँ पे विजिट कर लें तो उनको सारी हकीकत का इल्म हो जाएगा। चले मैं उसको आसिफ को कह दूँ। ठीक हो, ठीक।